अगर आपके घर पे कोई भी टेक्नीशियन इसमें बहुत ही फ्रॉड चल रहा है, आपके घर पे कोई एसी टेक्नीशियन आता है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपका जो एसी है उसका आपका कूलिंग कैपेसिटी जो आपके मशीन का है उसको एफिशिएंसीज को वो कम कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है आपके मशीन को। वो पता नहीं चलेगा, वो बताएगा नहीं। पैसा तो वो पूरा लेता है, वैक्यूम का, गैस चार्जिंग का सब कुछ लेगा जो प्रोसेस होता है, पर वो इसके जगह पे वो कंप्रेसर आता है ब्लैक कलर का। अगर ऐसे आता है तो उसको मना कर दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वैक्यूम पंप लेकर के आओ, इसको वैक्यूम करो। क्योंकि कंप्रेसर से हम वैक्यूम करते हैं तो उसके मशीन के अंदर मॉइस्चर नहीं निकल पाता है, और दूसरा सही से वैक्यूम नहीं होता है। कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि उसी कंप्रेसर से उसमें सिस्टम में लीक टेस्ट करना होगा तो उसमें एयर भी डालते हैं, चालू कर देंगे, बाहर का हवा उसके अंदर डाल रहा है। अगर ऐसा होता कुछ तो उसमें क्या होता है, जब एयर जाता है अंदर मशीन में तो मशीन के अंदर जो कंप्रेसर में जो ऑयल है, उस ऑयल में जो मॉइस्चर है वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होगा तो उसका जो कंप्रेसर का वाइंडिंग है वो जल जाएगा हमारा। दूसरा, हमारा जो कूलिंग कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी होती है, जो मशीन की कूलिंग एफिशिएंसी होता है वो हमारा कम हो जाएगा। कूलिंग उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरह से आपको करना चाहिए। जिससे इससे वैक्यूम करेंगे और उसे करेंगे तो आपकी कूलिंग में इफेक्ट होगा। तो ये चीज है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं, हमारा तो इतना साल से अनुभव में काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसे नहीं आता है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कंप्रेसर से होता, अगर एयर डालते, तो फिर ये जो कंपनी जो असेंबल कर रही है, जो मशीन बना रही है, फिर वो क्यों रिक्वायरमेंट कर रही है कि हमें वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करो और नाइट्रोजन से लीक टेस्ट करिए। तो फिर वो उनको भी तो मैन पावर, अब ये सब अरेंज करने में टाइम लगता है कंपनी को। फिर भी जो अथॉरिटी कंपनी होती है, वो जो ऑथराइज होती है, वो हमें अलाउ नहीं करती है कि कंप्रेसर से वैक्यूम करो और कंप्रेसर से इसमें एयर डालो। हमें जब भी लीक टेस्ट करना होता है तो हम या तो गैस यूज होता है उसमें गैस डालते हैं, या फिर हम नाइट्रोजन डाल करके हम लीक टेस्ट करते हैं। कभी भी एयर नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपके घर पे अगर ऐसा कोई टेक्नीशियन काम करता है तो उसको मना करिए कि मुझे आप जो लीक टेस्ट करें या तो गैस डाल के लीक टेस्ट कीजिए। थोड़ा पैसा आपको लगेगा, थोड़ा जो उनको जो कॉस्ट है थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मशीन अच्छा बेहतर कूलिंग करे और लॉन्ग टाइम पे उसका लाइफ रहे। तो आप देखिए, तो तुरंत मना कीजिए उसको। अब देखिए, इसमें जब वो कंप्रेसर से काम करते हैं तो उसमें जब कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो क्या बोलेंगे कि पुराना मशीन हो गया, इस वजह से इसमें कूलिंग नहीं आ रहा है, ऐसे दुनिया भर का बहाना करेंगे। क्योंकि एयर कंडीशनिंग फील्ड में बहुत ही कुछ टेक्नीशियन, हम हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ऐसे हैं, पर कुछ टेक्नीशियन जो हैं कस्टमर को बेवकूफ बना करके पैसे ले रहे हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ कैसे होता है कि आपको नॉलेज नहीं है इस फील्ड में, जो बोलेगा उसी तरह से आप करोगे, वो आएगा, गैस का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। कुछ टेक्नीशियन होते हैं क्या कहते हैं कि सर आपका मशीन में साल भर चला है, इसमें गैस कमी है, इसमें गैस रिफिल करना पड़ेगा, पर वो ये नहीं बताते हैं कि इसका गैस लीक हो गया है। वो बेवकूफ बना के जाते हैं, गैस तो डालते नहीं, बस ऐसे सिलेंडर आएंगे लगा के चले जाएंगे। मैंने एक विंडो एसी खरीदा, जो मैं मेरे सिटी में वहां पे एक वर्कशॉप वाला है, उससे विंडो एसी खरीदा। उसको मैं बताया भी कि भाई देखिए, मैं इस फील्ड से हूँ, मुझे पता है, आप मुझे समय नहीं है चेक करने के लिए, आप अच्छे से देना, कोई दिक्कत ना हो, आपके भरोसे में ले रहा हूँ। तो बोला नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर जाओ, सब नॉर्मल है, वर्किंग है। वो थोड़ा घाई किया, जल्दी जल्दी पैक करके मुझे दे दिया। तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे जरूरत भी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने लेकर चला आया। जब मैं उसको मशीन को चालू कर रहा हूँ, वो बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चल रहा है, चलेगा, मस्त चलेगा। जब मैं लेकर के आया अपने घर पे वो विंडो एसी को इंस्टीट्यूट के लिए, जब चालू किया उसको, तो उसका जो पीसीबी है वो सही से काम नहीं कर रहा है। दूसरा, हमारा जो उसका जो ब्लोअर मोटर है, जो लो मीडियम हाई स्पीड होता है, लो स्पीड और मीडियम स्पीड वर्क कर रहा है, हाई स्पीड काम ही नहीं कर रहा है जो मोटर का है। तो इस तरह ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए। ये मेरे मऊ सिटी का ही एक वर्कशॉप है, जिसका ऐसे लोग आपके घर पे आए तो आप सतर्क रहिए, ये लोग बेवकूफ बना के आपसे पैसे लेते हैं।